गुड मॉर्निंग। पहले रॉन्ग साइड, फिर रॉन्ग पार्किंग और अब रॉन्ग टर्न। गाड़ी से बाहर आओ। सब अब हो गया है ना, बाहर आके क्या टाइम जाया करना है। गाड़ी से बाहर उतर के बात करो। सब इतना इसरार कर रही है तो आ ही जाता हूँ। लड़कियों को मना नहीं करते, अम्मी कहती। क्या है ये सब? ये मेरी गाड़ी है जिसको आपने मारा है। अच्छा, और रॉन्ग साइड पर चूंटी की तरह खरामा खरामा रेंगते हुए तो मेरी गाड़ी आ नहीं, रही नहीं, आपकी गाड़ी रेंगते हुए कैसे आ सकती है? आपकी गाड़ी तो हवाई जहाज से उड़ते उड़ते आ रही थी और एकदम से मेरे बम्पर पे लैंड कर गई। लेकिन आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो आपकी गाड़ी को कौन सा बुखार हो गया? आपको नजर आ रहा है मेरी गाड़ी सामने से पूरी लग सकती थी। अब बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बेसिक टेस्ट करा लेते, कहीं हार्ट अटैक ना आ गया होगा आपकी गाड़ी को। बात सुनो, मुझे अपनी गाड़ी के बारे में ये फजूल मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी गाड़ी के बाद तो मेरी गाड़ी कौन सी सौतेली है? मेरा भी दिल दुखता है। मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है, अपनी गाड़ी हटाओ। अच्छा, मेरे पास तो है ना, वक्त ही वक्त। जी, वो तो मुझे अंदाजा हो ही रहा है। एक तो रॉन्ग साइड पर गाड़ी लाए हो, ऊपर से आंखों में कोई शर्म कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम जैसे लोग होते हैं जो सोसाइटी का माहौल खराब करते हैं। ट्रैफिक कवानीन तो क्या किसी भी कानून की पासदारी नहीं करते। और मैं तुम्हें यहाँ खड़े होकर ये बातें समझाई क्यों रही हूँ? एक मिनट सुनो, गुस्सा नहीं करे, पानी पिए, मिल बैठ के बात करते हैं। मुझे नहीं चाहिए आपका पानी, आप अपनी गाड़ी साइड पे करें। देखो, एक तो सरासर गलती पूरी तुम्हारी है। वो कैसे? आप लगी इतनी खूबसूरत रहे थे तो मैं क्या, गाड़ी क्या, कोई भी आपको देख के फ्लैट हो जाए। सो चीप। अच्छा सुने, मजाक कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत नहीं लग रही। आप ऐसे कॉन्वर्सेशन बढ़ा रहा था। तुम भाड़ में जाओ, अपनी गाड़ी साइड पे करो। लड़की को समझाना कितना मुश्किल है। अच्छा मेरी बात तो सुने, गुस्सा नहीं करे, एक मिनट सुने। आज अम्मी पता है मेरी क्या कह रही थी? उनकी बायां आंख फड़क रही है और कुछ हादसा वादसा हो सकता है रास्ते में, इसलिए मैं। क्या मतलब? आप नहीं समझोगे जेबा जी। तुम ये अपनी प्लास्टिक की बोतल अपने साथ लेके जाओ, शहर में कूड़ा फैलाना बंद करो और गाड़ी साइड पे करें। बात बात पे ज्ञान देना मेरे को नहीं पसंद। मेरी अब बात सुनो पहले पूरी। तुम्हें याद है जब पहली बार यहाँ आए थे? बिल्कुल, दिन कितने हसीन थे। ये जगह हमारे लिए एक घर नहीं, एक कहानी है जो अब हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। मोहब्बत की कहानी। इस घर के हर कोने में मोहब्बत बसती है। ये हमारे लिए नई शुरुआत है। हम तो बूढ़े हो गए, इसे जरूरत है नए मकीनों की जो यहाँ आकर इससे अपनी मोहब्बत से निखार सके। आपको लगता है यहाँ और लोग आएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। मैंने वीडियोस बना के कितने लोगों से शेयर की है, ट्रैवल एजेंसी से बात की है। अच्छा। कोई ना कोई तो जरूर आएगा जैसे हम आए थे, अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख रहे हैं। हाँ, सर्दी हो रही है, अंदर चले। अब तो लगता है हड्डियों में जान ही नहीं रही है। थोड़ा सा चलो तो सांस फूलने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को संभालने के लिए, जैसे हमेशा हम संभालते रहे। तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। आपसे कम। चलिए अंदर चलो। कोई एक वजह हो तो मैं आपको बताऊं, वो लड़कियों की तरह बात बात पर रोने लग जाता है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। मैंने आपको बोला था मुझे मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढ के दें। या आप लोगों ने किस किस्म की मैचिंग की है? बेजानी क्या हो गया? तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है। अच्छा स्लो रोना आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग भी है, ठीक है, लेकिन आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं तुझे कुछ नहीं था, शाबाश। मुझे लगा ज़ारा वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा मैच्योर लड़का था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं नहीं कर सकती ये शादी। देखो ज़ारा, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है, अली की फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है। वैसे लास्ट मिनट कैंसिल करोगी तो सब लोग हर्ट होंगे। और तुम्हारी और अली की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बर? वो हर बात पर लेक्चर देती है, टोकती है और फिर बिला वजह खफा हो जाती है। अच्छा वो तो ठीक है, वो देख, अब सोचो, अब कुछ भी हो जाए शादी तो तुम्हें करनी होगी ना।
क्योंकि सारे इवेंट्स और सब चीजों के पैसे तुम झेल चुके हो और रिफंड भी नहीं है, एडवांस भी वापस नहीं होता। किससे करूंगा शादी? वो तो राजी भी नहीं है। तो राजी करो, मनाओ, माफी मांगो जाके। किस चीज की माफी मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। यही तो मसला है। देखो, लड़कियों से ये नहीं पूछते किस बात की माफी, यहाँ पे तू मार खाता है। लड़कियों से सीधा जाके माफी मांगते। वो गलती थी, अब मैं शादी करके एक और गलती नहीं कर सकती। सारा शादी गलती नहीं है। अच्छा, तो मुझे शादी के कोई 5 फायदे बताएं। शादी के 5 फायदे? शादी के 5 फायदे बिल्कुल है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी शादी हो जाती है। दूसरा ये कि आपका अपना घर होता है, बच्चे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आप डबल शॉपिंग कर सकते हो, अपने पैसों से और अपने हस्बैंड के पैसों से। और पांचवा है ना, पांचवा फायदा ये है कि आपसे शादी के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी शादी कब होगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स द मोस्ट रिलीविंग थिंग। और तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। प्लीज तुम की शादी कैंसिल। नहीं मश्क, आई कांट डू दिस। उसका रोना धोना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम उसे एक चांस तो दो। वो शादी के बाद तंग तो नहीं करेगा? लगता है आप मैरिड है। ये जो तुम्हारे एक्स्ट्रा सवाल है ना, ये इसी की वजह से वो चिढ़ती है, बिल्कुल सही चिढ़ती है तुमसे। अब मेरी बात सुनो, जाओ जाके माफी मांगो और ये जो इवेंट पे जो लाखों खर्चा लगाया है ना तुम्हारे बाप ने, उसको बचाओ। लगता है आप चाहते हैं मैं पूरी जिंदगी ज़ारा से माफी मांगता फिरूं। ज़ारा से नहीं, अपनी बीवी से। देखो, शादी तो करनी है ना, कुंवारे तो नहीं बैठना। किसी न किसी जिंदगी में शादी होनी है तो सच्चे के ज़ारा से करो, जैसे तुम जानते हो, पहचानते हो, मोहब्बत करते हो। नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, ट्रस्ट मी। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं फौरन शादी कर लूं, क्योंकि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि शादी के इतने फायदे होते हैं। अब चलो अली से बात करते हैं, फोन। आ जाओ, उसको समझाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, कर लेता हूँ मैं ज़ारा से सॉरी। गुड, अब चल कर मनाओ उसे। वो मान जाएगी ना? क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो मैं बात करूंगा उससे। पक्का? हाँ पक्का। मेरे साथ तो मैं लेके चलता हूँ। बोलिए, ठीक करो, मुंह ठीक करो, स्माइल। चल आजा। आओ, हम अभी जाके अली से बात करते हैं। नहीं, सब कुछ खुद ही सॉर्ट हो जाएगा। तुम ओह, तो तुम वो जोली की ब्राइड का ब्रेन वॉश कर रही हो। इसे को लगता है कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान है। मुझे लगा ही था कोई तो है जो अली और ज़ारा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, और अली तुम्हारी तरह नॉन सीरियस बिहेव कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने क्लाइंट का भला चाहता हूँ सिर्फ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्लाइंट? मेरे क्लाइंट्स हैं ये। तुमने अभी से मेरे क्लाइंट्स पे अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेडिंग वंडर्स का क्लाइंट है, वेडिंग वंडर्स मेरा है, तो मेरा क्लाइंट हुआ टेक्निकली। मैं मानता हूँ ये एक फैक्ट है कि मैंने अपना ऑफिस आपके ऑफिस के बिल्कुल बराबर में किया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स बहुत पुराने। तुमने इसी नियत से मेरे ऑफिस के साथ शिफ्ट किया है, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। जो समझना है, जो सोचना है सोचो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि शादी में अली की बर्बादी और मैं उसको ये बर्बादी। तुम्हें लगता है कि मैं ज़ारा को ये बेवकूफी करने दूंगी? ज़ारा